बीमारियां आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रही हैं, कर्जे में आप हमेशा डूबे रहते हो। इसी के साथ आपके घर में प्रत्येक दिन एक ना एक बात पर कलेश होता रहता है। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों को लौंग के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको यदि आप करते हो तो आपके घर से परेशानियां जाना निश्चित है, आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि लौंग का वर्णन जो है वो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बखूबी मिलता है। लौंग का प्रयोग मात्र व्यक्ति के जीवन में सुख प्रदान कर देता है, सिर्फ और सिर्फ हमें सही ढंग से प्रयोग करना आना चाहिए। इसी के साथ मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहते हैं कि लौंग हमारे किचन की शान होती है, तो हमारे घर में पूजा घर की भी शान होती है, क्योंकि बिना लौंग के पूजा करना पूजा जो है वो आधी अधूरी रहती है। लौंग माता लक्ष्मी को प्रिय है, माता दुर्गा को प्रिय है। इसी के साथ काफी देवी देवताओं की पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है। तो आज मैं लौंग के आप लोगों को कुछ ऐसे चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगी जिसको यदि आप अपने घर में चल रही समस्या से मुक्ति पाने के लिए करते हो तो आप निश्चित ही अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाएंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बात करते हैं घर में, आपके घर में जो रुपए कमाने वाला व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दिन रात अपनी मेहनत को लगाए रहता है, अपने व्यापार में करता रहता है, लेकिन फिर भी उसको तरक्की नहीं मिल रही है, वह घर में धन नहीं ला पा रहा है और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा मायूस सा होने लगा है। तो ऐसे में आपको लौंग के किस प्रकार प्रयोग करनी है, आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उस लाल रंग के कपड़े में आपको 2 लौंग रखनी है, छोटा सा कपूर का आपको टुकड़ा रखना है, उसी में आपको सेंधा नमक रखना है। सारी चीजों का मैं महत्व भी बताऊंगी क्यों रखना है, साथ में आपको एक सिक्का रखना है। दोस्तों इन चारों चीजों को आप रख लीजिए, लौंग कपूर आपको मैंने बताया, और सेंधा नमक और एक सिक्का, इन चारों चीजों को आप रख लीजिए दोस्तों। और लाल रंग का कपड़ा लेना है, आपको एक पोटली बना लेनी है, अपने इष्ट का ध्यान करना है, उस पे आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप जानते हो जिसको सतिया बोलते हैं, वो आपको रोली से बनाना है या सिंदूर से। उस पोटली को बनाने के बाद उस पोटली के ऊपर आपको बना लेना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है आपको। उसमें यदि आप लिख सकते हो तो आप उस पर श्रीम लिखिए, उस सिंदूर से श्रीम लिखिए। श्रीम जो है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, और श्रीम लिखने मात्र से या श्रीम एक बार बोलने मात्र से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ, तो आप लोग श्रीम जरूर लिखिएगा उस पोटली पर। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, शुक्रवार के दिन ये कार्य करना है। माता लक्ष्मी की आप जैसा कि डेली लोग पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी के पास आप उस पोटली को रख दीजिए, आप अपनी पूरी पूजा संपन्न कर लीजिए। पूजा समाप्त होने के बाद आप उस पोटली को उठाइए। अब आपको उस पोटली का क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके व्यापार में प्रतिदिन लॉस ही लॉस हो रहा है तो आप अपने व्यापारिक स्थल में रखिए। आप अपनी दुकान के शटर पे भी बांध सकते हो, दुकान के शटर पर बांध दीजिए, जिससे माता लक्ष्मी श्री मात्र से आपकी ओर आकर्षित हो जाए। और लौंग का प्रयोग भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी दुकान के शटर पे बांध सकते हो, नहीं तो आप घर के मुख्य द्वार पर बांध लीजिए। ये दुकान पर ये कार्य करना संभव नहीं है तो आप घर के मुख्य द्वार पर उस पोटली को बांध दीजिए, माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा ही शुभ लाभ या श्री लक्ष्मी नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ अपने घर के मुख्य गेट पर हमें जरूर लिखना चाहिए। हमारे हिंदुत्व की पहचान है, साथ में हमारे घर में कोई निगेटिव ऊर्जा भी वास नहीं करती है। हमेशा ही हमें अपने घर के बाहर भगवान के चिन्ह जो होते हैं, जैसे शंकर चक्र, कोई भी चिन्ह एक हमेशा ही अंकित करके रखना चाहिए। ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बना के रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के लेफ्ट एंड राइट किसी भी साइड आप बना दीजिए, हो सके तो दोनों साइड में बना दीजिए। शुभता का प्रतीक है, साथ में सुख समृद्धि भी खींचने का प्रतीक है। तो इस तरीके का कार्य करिए। अब बात करते हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा आपके घर में हो गई हैं,
आपके घर में बीमारियां जो हैं वो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, आप परेशान हो चुके हो दवाई करा करा के। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सरसों के तेल के दीपक को आपको जलाना है, लंबी बाती का जलाना है। और आपने क्या, दीपक जो है वो रात्रि में जलाना है जब सोने के लिए जाना है, जब घर के सारे व्यक्ति खा पी के सो जाएं। और उसके बाद जिस भी स्थान पर सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है दोस्तों, क्योंकि अंधेरे में ही नेगेटिविटी का वास होता है, तो जिस स्थान पर सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है आपको वो दीपक वहीं जलाना है। उस दीपक में आपको करना क्या है, 2 लौंग के टुकड़े आपको उस दीपक में डाल देने हैं, अपने इष्ट का ध्यान करना है। इससे आपके घर में बीमारियां जो है वो खत्म होने लगेंगी, आपके घर में पितृदोष लगा होगा वो भी खत्म होगा, आपके घर में चल रही किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी उससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर पर कर्जे की। कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, व्यक्ति अपने जीवन में कर्जे से यदि परेशान हो जाता है या कर्जे में आ जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में सिर्फ और सिर्फ नरक के समान जीवन दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर्जा लदा होता है वो दिन रात अपना इसी में निकाल देता है कि किसी भी तरीके से इसका कर्जा निकाल दें, इसको पैसे हम दे दें। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मंगलवार शनिवार के दिन कभी भी आप कर्जा ना लें, क्योंकि इन दिनों में यदि हम कर्जा को लेते हैं तो जल्दी से हम निपटा नहीं पाते हैं, तो इन दिनों का बचाव कर लें। अब बात करते हैं कर्जे से किस तरीके से मुक्ति पानी है, वो भी आप सुन लीजिए। दोस्तों आपके घर में आपको कर्जे से मुक्ति पाने के लिए एक मिट्टी के दीपक को जलाना है। किस दिन जलाना है, आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करना है और आपको कम से कम 41 दिन जलाना है। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपक किस तरीके से जलाना है, आपको लंबी बाती का दीपक जलाना है। दोस्तों लंबी बाती का दीपक जलाना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है और किस जगह पर रखना है, किस समय रखना है। सरसों का तेल का दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर रखना है जब सूर्यास्त होता है, यानी जब माता लक्ष्मी के भ्रमण का समय होता है उस समय हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का दीपक जो है वो जलाकर रखना चाहिए। माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो हमारे घर में धन दान संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है और हमें धन देने में या लेने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। दोस्तों फिर क्या करना है, आपको उस दीपक में 2 लौंग के टुकड़े डालने, वो 2 लौंग डालने हैं, यानी एक जोड़ा डालना है। आपको देख लेना है लौंग साबुत होने चाहिए, फूल वाला होना चाहिए। माता लक्ष्मी के मंत्र को बोलना है, ओम श्रीम ओम श्रीम। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के पास ही मन में बोलना है बैठ के कम से कम 11 बार। माता लक्ष्मी अवश्य आकर्षित होंगी, आपके घर पर कृपा करेंगी। दोस्तों लास्ट में अब बात करते हैं कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा कलेश रहता है, बहुत ही ज़्यादा अशांति का माहौल बन गया है, तो ऐसे में आप अपने घर में जब भी पूजा करें, आरती को प्रज्वलित करें, तो आप अपने घर में कपूर की आरती जलाना शुरू करें, कपूर का धुआं जरूर ही करें। इससे हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो जरूर से खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों कपूर से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, साथ में हमारे घर की नेगेटिविटी भी खत्म होती है। तो कपूर हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है, तो इस तरीके से कपूर का भी प्रयोग करिए। अब दोस्तों यदि आप लोगों को कोई और समस्या है, आपको लगता है अभी आपकी समस्या का हल नहीं हुआ है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए, मैं आप लोगों की समस्या का समाधान निकालूंगी। तो दोस्तों आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जाते जाते कि यदि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे आए और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है और जिस भी परेशानी का हल आप निकाल के यानी वीडियो के रूप में उसको दे दोगे वीडियो शेयर करने मात्र से, तो व्यक्ति आपको आशीर्वाद देगा ही देगा, साथ में प्रभु की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान का प्रचार प्रसार मात्र व्यक्ति के जीवन को कृतार्थ कर देता है।